सुने बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं एक जानिब। कुर्बान जाऊं, कहते जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हैं? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फलक के देखता हूँ हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूँ। तीन बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता, हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ, आका ना मैं सदकात और खैरात दे सकता हूँ, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते या अल्लाह अम्मा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूँ और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खोल के रोए, खोल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गो ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ना नबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिन से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ जाए उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही ना। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पांच तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तू कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता या सनम या सनम या सनम, ऐ पत्थर ऐ बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है, मेरा ले रहा है ना या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच्चे का नाम लिया है। अगर मैं भी कुछ ना दूं और बुत में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बनाना, आ तो सही ना, तू यहाँ आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा,
उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो होना तुझे फुर्सत ही नहीं। तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के दो नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूं, जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की। अल्लाह फरमाता है इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा ज़हीन हूं, अक्लमंद हूं, देखो मैं अपनी होशियारी से चालाकी से आगे निकल गया। तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है मेरे भाई। उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। बड़े आए बड़े चले गए, बड़े आए बड़े निकल गए, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा, अलीउल मुर्तज़ा, इमामुल औलिया, साहिब सिद्क़ व सफ़ा, दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असदुल्लाह हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे तो कह रहे थे यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने ज़रा बेचनी है, कोई बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। एक बंदा कान में कहने लगा हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़, अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है। पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली है। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो ज़रा बेच के नया ले ले। जरूरत नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया। हमारे तो हाथ हो गई, इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबी में अफसा, काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। हजरत अफसा कहती है मैं खामोश हुई तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या था, करना बात उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। हजरत अफसा कहती मैं रो पड़ी। मैंने कहा अब्बा जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। भाई मेयार बनाया हुआ था, आप यकीन करें हमारे ताल्लुकात, आप शादी पे देख लें, जो गरीब रिश्तेदार है उसे कौन मनाने जाता है, लेकिन सारी बरादरी इकट्ठी उसके दरवाजे पे बैठी है, जिसने आना है तो कुछ लेके आना है। हर चीज दौलत में तुलेगी, मेयार ही दौलत बन गया है, मकसूद ही दौलत बन गया है। इस पैसे ने, इस दुनियादारी ने, दुनियादार पुजारी ज़रदे कुत्ते दे गल टल्ली हो, इतना सख्त रवैया लोगों ने अपना लिया, रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा। एक मजलिस में मैंने ऐसा रंग भी देखा, एक ऐसा शख्स जिसे मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि आलिम भी है, परहेजगार भी है, नेक भी है, वो भी बैठा था और उसके साथ एक सेठ भी बैठा था, लेकिन जो लोगों का अकीदत का रिश्ता उस दरवेश के साथ होना चाहिए था वो सेठ के साथ था। तो मैं गौर कर रहा था कि यार कौम का ज़हन किस तरह का हो गया, सिर्फ इसके हाथ में पैसे, जब दौलतमंद है उस आदमी की दरवेशी भी गई, इल्म भी गया, तकवा भी गया, सिर्फ पैसे नहीं है उसके पास तो वो कोने में लगा हुआ है और उससे लोग बच बच के सलाम। और मैं कहा करता हूँ अकीदत का पता चलता ही तब है जब इज्तिमा होता है। अकेले दरवेश बैठे हैं तो सब झुक के सलाम लेते हैं, और जब वो 2 MNA के बीच, 3 MPA के बीच, 5-7 सेठों के बीच बैठेगा, विषय बने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में, यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। बेटे ये क्या है? अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी। ना दुनियादारी में इतना उलझना, बकदरे जरूरत ले, इस तरह का रवैया इख्तियार ना कर। और ऐसा हो सकता है तो जो जुए निकालने वाला कहने लगा ओहो हो, तो माने लगे क्या हुआ? हुजूर बादशाह आ गया। कहने लगे छोड़, बादशाह तो आते जाते रहते हैं, मैंने समझा था कोई तगड़ी सी जूं तेरे हाथ लग गई है, तूने तो इस तरह करके शोर मचाया जैसे बड़ा कोई इनकलाब। बादशाह आते जाते रहते, बंदा ये क्या हो गया, जूं देख ध्यान से। तो महमूद कहता है मैं तो दुनियादार किस्म का सूफी समझ के आया, टहलियां भी शर्फियों की रखी। तो बाबा जी से दुआ के लिए कहा मैं सोमनाथ के मंदिर फतह करने जा रहा हूँ, दुआ करना। तो बाबा जी ने अंदर से कुर्ता मंगाया, कहने लगे ये मैंने अभी उतारा है कपड़े बदलने के लिए। जब बड़ी मुश्किल पड़ गई तो कुर्ता सामने रख के दुआ मांगना, अल्लाह इसके वसीले से फतह अता कर देगा। जो मुश्किल होगी तेरी तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। कमजोर जेल है, ये दुनियादारी है, ये नफ्स परस्ती है, ये पैसे की गुलामी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रब के बंदे होंगे उनके कयामत के दिन चेहरे चमक रहे होंगे। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा भी कुछ बंदे हैं। फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, फरमाया कुछ दुनिया के बंदे हैं, कुछ दिरहम के बंदे हैं। तर्जुमा यूं कर लो कुछ डॉलरों के बंदे हैं। ये हदीस मिशकात में मौजूद है, डॉलर के, रियाल के, लाख के, करोड़ के बंदे। हुजूर वो कौन है? फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, जो दुनिया का और दौलत का बंदा बने वो लानती है,
मलून है, ये खुदा का बंदा रहा ही नहीं, ये पैसों का बंदा बन गया है, दौलत का बंदा बन गया है, इसका मियार बदल गया है। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर फारूक के पोते थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ मुकम्मल हुआ, 8वां इस्तलाम करके मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने लगे तो खलीफा वक्त का आ गया, गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने फौरन बात छेड़ी, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आप कहने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ है यार, तुझे किसने गवर्नर बनाया, बड़ा तू बेवकूफ है, तुझे तो सलीका ही नहीं बात करने का। हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे खुदा के घर में आके और काबे के सामने खड़े होके मैं बंदों से सवाल करूं, यहां आके भी बंदों से मांगू, तू बड़ा ही बेवकूफ है। सामने उसका घर है, सामने उसका घर है बैतुल्ला और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजिम, और यहां भी मैं बंदों से मांगू। कहता है मुझे भी कभी किसी ने डांटा नहीं था, मेरे भी पैरों तक पसीना निकल गया, तो मैं मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के, यूं समझ लें कि जब लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फाद से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं बाहर निकल के ना मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो फारिग होके आते हैं तो बात करता हूँ। हजरत फारिग होके आए तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्ला सामने नहीं, अब भी कोई सवाल करे। तो फरमाने लगे अच्छा जरूरी है? कहा हुजूर जरूरी है। तो फरमाने लगे चल पहले बता तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू, बोल। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। जब ये जवाब दिया तो हजरत सालिम चलने लगे और चलते चलते फरमाने लगे जा अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने उससे नहीं कभी मांगी, तो तू क्या हैसियत रखता है? मैंने तो उससे भी जब भी मांगा है या उसका कुर्ब मांगा है या उसके रसूल की गुलामी मांगी है, तो उससे नहीं मांगता जिसने बनाई है, तू क्या दे सकता है, तेरी क्या हैसियत है? तो भाई उन लोगों ने करीब फटकने नहीं दिया, उनके करीब ये चीज आई नहीं, बेनियाज लोग थे, तवज्जो ही नहीं थी। हजरत महबूब सुभानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला, आप एक कारोबार भी करते थे, तो आपका कुछ माल आ रहा था जहाज के जरिए। एक बंदे ने खबर दी कान में हुजूर जहाज डूब गया, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डूब गया जनाब, यहाँ जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया था, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की? सब अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा हुजूर वो गलत खबर थी, जहाज बच गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी? कहा हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई? कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तब्दीली तो नहीं आई। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। बात किसकी टेंशन है? पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, कोई चक्कर चल जाए ना कभी, उससे भी कभी पूछ जिसके पास है, वो तुझसे ज्यादा गरीब है, उससे कभी पूछ, वो तुझसे ज्यादा आजमाइश में है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अल्लामा इस्माइल हकी ने हदीस लिखी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तफसीर रूहुल बयान में मौजूद है, कहती है एक दिन हुजूर अचानक मेरे साथ आराम फरमाते बिस्तर से उठे निकल गए। हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो नहीं, तिरमिज़ी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना रोया कर, ये तुझे क्या दे सकते? तू उठ के जाएगा तो कहेंगे मेहनत करता नहीं, रोज मांगने आ जाता है। दुनियादारों को दुखड़े ना सुना, पर मैं दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को सुना, अल्लाह के नबी को सुना। इससे मुराद ये सारे कहा दुखड़े अपने रब को सुना। अगर तो अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं रब तुझे दुनिया से बेनियाज करके माला माल फरमा देगा। धोखे का मिजाज ना बना, कैंची लेके ना घूम के कैसे जेब काट सकती, अल्लाह को दुखड़े सुना। हजरत आयशा कहने लगी हुजूर चले ये तो समझ आ गई, लेकिन बारिश मुझ पे पड़ी आप पे पड़ी नहीं, तो कहा आयशा तुमने उड़ा क्या था? कहा हुजूर आपकी तामत। फरमाया बारिश कोई नहीं थी, जब तूने मेरी तामत ली तो खुदा की रहमतें तुम पर बरसने लग गई। तो हुजूर के वजूद से लगी हुई चीज कोई ओढ़ ले तो रहमत बरसती है, तो मेरे नबी की मस्जिद चूमने से क्यों रहमत नहीं बरसती? चाली चूमने से क्यों नहीं बरसती? जहां जहां हुजूर रुके, जहां जहां नबी पाक ठहरे, वहां जाने से करम क्यों नहीं होता? और एक बात और, ये हजरत अली का कौल है, इसको दिल की तख्ती पे लिख लेना, दिल की तख्ती पे शेर खुदा की शेरों जैसी बातें। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे वो नेकी करने वाला अच्छा नहीं जो नेकी करके अकड़ जाता है और दूसरों को गुनाहगार समझता है, वो नेकोकार अच्छा नहीं। फरमाया करते थे इससे वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाह करके कम से कम शर्मिंदा तो होता है ना। फरमाते हैं जो गुनाह करके शर्मिंदा हो
وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے. تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا, یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر. اس بت کو توڑ دے. پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو مہربانی کریں پکے نمازی, تھوڑی شفقت کریں. یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا, جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں. کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے, سوچ کے بھی بڑے پکے, اچھے ہیں, خوبصورت لوگ. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, میں نے کہا نماز مسجد میں پڑھا کریں. ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے, تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ان کو میں نے دعائی لینے گیا تو میں وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی. میں نے کہا آپ مہربانی کریں, کہتے میں آؤں گا. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی, اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے. میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے, تو کہتے ہیں سب ناراض نہ ہو جائیں. نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب, کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتا مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح, ویسے بھی میں گیا نہیں, 60 سال عمر ہو گئی, تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے او بھائی؟ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, حرام نہیں کھایا, فرماتے تھے الفن کہتا ہوں, بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی, لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے. حساب والا نہیں ہوں میں, درگزر والا ہوں. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, یہ تو فضل کریں تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے. تو مہربانی کریں آگے چلیں. رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے, ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت. فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا, اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی. نبی پاک ہر سائل کو دیتے, جو قیدی بند ہوتے نا, قیدی جنگ کے قیدی کفار, حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان. فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا, سخاوت کریں. اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں. نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا, تو سخی ہو جا, رب کریم تجھے امیر کر دے گا. سخی بن جا. مالا والے سخی نہیں ہوندے, تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دوواں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی بن جاؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا, سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے. غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو, لیکن رمضان میں روز دینا, ہر شام دینا. غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ, روٹیاں کھلاؤ, افطاریاں کراؤ, غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ, مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو. جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے. ڈیوٹی کرو, اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو. جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے, وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ. مہربانی کرو. غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے. وہ تو وہاں زکات دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی. وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا. غریبوں, تم نے ظلم کیا ہے. اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا. اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے, تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے, تو وہ مجبور نہ ہوتا. مہربانی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا. ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں, اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا. ساتھ بٹھا کے کھلاتے. ایک بڑی عجیب بات ہو گئی, گھروں میں ہو جاتی ہے. جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں. ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ, آج مہمان کو نہ لائیے گا. کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی, یہ نافرمانی نہیں. اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے, تو لگ پتا جائے, تو اس کو نافرمانی نہ سمجھے. بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے, مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے, تو روز پکا کے دیتی ہے, چل اس طرح کر, مجھے سرکہ اور کھجور دے دے, روٹی میرے مہمان کو دے دے. آپ کی زوجہ رو پڑی, کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے, میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی, میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی, لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں, ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں. اور ڈرو اللہ سے. کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے, کس کس نام. غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے. ان کی, میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے.
इसलिए कि शेर हफ्ते में एक दिन गोश्त खाता है, अगर रोज खाए ना तो उससे भी ना उठा जाए, जिस तरह हमसे नहीं उठा जाता, उससे उठा उठा कोई ना जाए, वो हफ्ते में एक दिन खाता। मगरमच्छ सबसे दलेर जानवर है दरियाई जानवरों में से, लेकिन 24 घंटे में 700 ग्राम खाना खाती है। और शेर का भी पंजा पकड़ ले तो शेर छुड़ा नहीं सकता, रोटी खा खा के तो हाल ही कोई नहीं कौम का। तो मेहरबानी फरमाए, फाका आपको ताकतवर करेगा, और जितना ज्यादा इंसान खाता है शाबानी कुव्वतें ज्यादा होती हैं। इसलिए नबी पाक ने कहा था नौजवानों को, या शादी कर लो या रोजे रखा करो। अगर ज्यादा रोटियां खाओगे तो तुम्हारे अंदर नफसानी और शाबानी कुव्वतें ज्यादा परवान चढ़े। तो मेहरबानी फरमाए, रमजान में गरीबों के फाकों का ख्याल करें, उन्हें पहुंचा के आए, घर जाके दे के आए। मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ कि हमारी मस्जिदों में ना 27वीं को कारी साहब को सूट मिलता है, उसके पीछे साजिश ये होती है कि 27वें रोजे ना तो दर्जी पकड़ेगा ना सी के देगा। तो हम ये साजिश करते हैं कि दिन ना ना होवे मौलवी भी साढ़े वर्गा सूट पा ले ईद ते फिर साढ़े की चौधरी जी मौलवी जी फर्क ही रह गया। तो 27वीं को इसलिए देते हो कि दर्जी ना पकड़े, उस बेचारे को देना है तो यकम रमजान को दो, उसको को हजरत जी मेरे वाला जोड़ा पहन के आपने तरावियां पढ़ानी, ये जुमा आपने मेरे सूट से। मेहरबानी करें, आप जो आपके अपने अपने इलाके के मस्जिद के कुर्रा हैं, हुफाज हैं, तालिब इल्म हैं, उनको रमजान शरीफ शुरू होने से पहले, और किसी घर में आप लंगर पहुंचाते हैं 20वें रोजे, तो 20 रोजे तो फाके से उन्होंने रख लिए, अब आप घी लेके पहुंच गए। अगर रमजान की नीयत करके रमजान से पहले भी दोगे तो अल्लाह रमजान जितना ही अजर अता फरमाएगा। फतराना यकम रमजान को दे दो, मेहरबानी करो, ताकि गरीब के घर के अंदर चूल्हा सही जले, उसके बच्चे भी खाना सही खाएं। मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने किसी गरीब की बच्ची को कपड़ा लिबास और गरीबों को कुछ लेके देना है तो रमजान से पहले लेके दें, ताकि दर्जियों का रेट कम हो, वो काम जो है वो जल्दी हो जाए। और मेरी गुजारिश है मुसलमानों से कि अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लो, इतने कीमती दिन दोबारा नहीं मिलेंगे जो जिंदगी में रमजान दोबारा से आ रहा है, सारे काम पहले कर लो। हमारे यहाँ तो आप यकीन करें, ना दर्जी तरावियां पढ़ता है, ना कपड़ों वाला पढ़ता है, ना काज बटन वाला पढ़ता है, ना नलकी वाला पढ़ता है। वो कहते हैं जी राशि सारा इन दिनों में, वो जो आखिरी 10 रातें होती हैं ना रमजान की, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर हमें नफल के लिए नहीं जगाते थे, पर रमजान के आखिरी 10 दिन फरमाते उठो, ये सोने का टाइम नहीं। और हमारा वही टाइम सारा बाजारों में गुजर जाता है, वो जो कुछ लेने का वक्त है, शब कदर तलाश करने का वक्त है, वो सारा हम बाजारों में गुजारते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला रमजान की आखिरी 10 रातों में शब बेदारी करेंगे, महफिल करेंगे, तिलावत करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, जो हमसे हो सकेगा। मस्जिदों का रुख करें, यहाँ पहुंच सकते हैं तो यहाँ पहुंच जाएं, लेकिन अपना वक्त जाया ना करें। कोई ऐसा काम ना करे कि जिसमें एक लम्हा भी रमजान मुबारक का जाया हो। आखिरी बात सुने, रमजान में हमने क्या करना है। सारा साल दीन के लिए कोशिश की जरूरत है। सारा साल हम जब कहीं जाके दीन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग बेचारे तरस रहे थे कि काश कभी पहले हमें बात सुनने को मिलती। दीन की बात की हर वक्त जरूरत है। रमजान के अंदर लोहा गर्म होता है, क्यों भला? शैतान कैद हो जाता है। पहले जब दीन का काम होता है तो दो कुव्वतें आपस में लड़ती हैं। हम तबलीग करते हैं, एक दूसरे को पैगाम देते हैं। शैतान जवाब के अंदर क्या करता है कि जब हम यहाँ किसी आदमी ने बात की या सुनी तो बड़ा दिल नरम हो गया, लेकिन जब घर गए तो शैतान ने फिर वसवसा डाल दिया। रमजान में ऐसे नहीं होता, सिर्फ तबलीग होती है, शैतान कैद होता है, वो कोई गलत मशवरा देने की पोजीशन में नहीं होता। अब हमें क्या करना चाहिए कि तबलीग ज्यादा करनी चाहिए, जद्दोजहद करें, इतनी जद्दोजहद करें कि ये रमजान जो आने वाला है अल्लाह ताला इसे उम्मत मुस्लिमा की इज्जत का महीना बना दे, और रमजान जैसे ही जाए उम्मत को अल्लाह फिर से वक़ार अता फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दोस्तों, आज का वाक़या कंजुल अमाल की एक रूह परवर हदीस से लिया गया है। गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा, फिर आंखों से आंसू गिरते हुए कहा, मुझे वह कलिमा सिखा दे। उस दोस्त ने कलिमा सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस बुजुर्ग ने अपने होंठों से वह अल्फाज दोहरा दिए। उसी वक्त उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी चमक उठी जो कभी नहीं देखी गई। कलिमा पढ़ते ही उस बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब सुकून उतर आया। जो चेहरा सालों से उदासी और सोच में डूबा रहता था, आज उस पर नूर था, मुस्कान थी और दिल में अजीब ठंडक। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैं तुझे ढूंढता रहा, तूने मुझे पा लिया। मैंने तेरे दर को पुकारा, तूने मुझे जवाब दिया। वह दोस्त जो उसे ईमान की दावत देकर लाया था,